जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि अहद करीम की दूसरी शायराना किताब है, और आज हम 32वें ज़बूर का मुताला करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शामिल हों। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 32वें ज़बूर का उन्वान क्या है और इसमें क्या ख्याल मौजूद है? इसका उन्वान वाज़ेह है, मुश्किल। ये तौबा और पछतावे के ज़बूरों में से एक है। जब दाऊद ने वो गुनाह किया जिससे हम सभी वाकिफ हैं, तो उसने बहुत से ज़बूर लिखे जिसमें उसने अपने पछतावे का इजहार किया। और बहुत से लोग दाऊद को इस गुनाह की वजह से मलामत करते हैं। मैं कहूँगा कि उन्हें चाहिए कि वो फ़ख्र ना करें बल्कि सीखें। दाऊद को पछताना पड़ा। इंसान खता का पुतला है। क्या आपको दाऊद के पछतावे का पता है? और मैं आपसे ये कहूँगा कि उसने ज़बूर 6 में कहा कि हर रात मेरा बिस्तर तरता है। और फिर ज़बूर 51 में उसने कहा कि शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदावन, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। और मैं कहूँगा ज़बूर में ख़यालात बयान हुए हैं। सबसे पहले इसमें हकीकी तौबा और उसका नतीजा और उसकी बरक़ात का जिक्र हुआ है। और ये भी हो सकता है कि ये ज़बूर 51 के बाद लिखा हो, क्योंकि इसमें भी यही ख्याल मौजूद है। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसमें ज़बूर 51 से अगला कदम मौजूद है। आपने कहा कि ये ज़बूर तौबा और पछतावे के मज़ामीर में से एक है, लिहाजा ये ज़बूर कौन कौन से हैं? ज़बूर 6 और ज़बूर 32 और फिर 38, 51 और इसके बाद ज़बूर 102 और फिर 138 और 143। ये 7 ज़बूर हैं और ये ज़बूर तौबा और पछतावे के ज़बूर हैं। इस ज़बूर का उन्वान है दाऊद की मुश्किल। इसका मतलब क्या है? इब्रानी में इसे मुश्किल कहते हैं और इस ज़बूर में ये 13 मरतबा आया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पहली दफ़ा ये उन्वान देखा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़बूर में दीनदार लोगों के हवाले से नबूवती बातें हैं, क्योंकि दाऊद ने अपनी तमाम नबूवतों में इस मुश्किल लफ्ज़ का बहुत इस्तेमाल किया है। अहले फ़हम। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि उसने दानियल के 11वें और 12वें बाब में अकल की बात की। और इसके बाद वो दीनदारों को बचाएगा, वो आकिल हैं। और इसका जिक्र मत्ती 24वां बाब उसकी 15वीं आयत में हुआ है। कलामे पढ़ने मसीह वाला समझ ले। जी। और मसीह ने कहा, बस जब तुम उस उजाड़ने वाले मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, यानी लफ्ज मुकाशफा 13वें बाब की 18वीं आयत में इस्तेमाल हुआ। यह हिकमत का वाक़या है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले। वो आदमी का अदद है और उसका अदद है 666। और इससे हमने ये नतीजा अक्स किया कि दीनदार बकिया अहले फहम हैं। और मैं कहूँगा कि इन ज़बूरों को पढ़कर जिनका उन्वान मुश्किल हो, हम इनको समझेंगे। मसलन अगर मैं इस ज़बूर की पहली आयत को देखूं, उनके हवाले से देखूं, तो वो इसको जान जाएंगे कि वो शरीयत के अमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहरे, लेकिन मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गईं, जिसका गुनाह ढांपा गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता। और मैं पूछता हूं कि यहूदियों ने मसीह का इनकार क्यों किया और उसकी पहली आमद पर उसके पैगाम का इनकार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपनी रास्तबाजी पर तकिया किया और मुस्तकबिल में वो ये जानेंगे कि उनकी रास्तबाजी किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं कहूँगा कि वो खुदा के हजूर सिर्फ मसीह के काम के सबब से ही कबूल किए जाएंगे। मुश्किल के मानी है समझना या समझाना, जो फहम की जानिब ले जाए। सही। मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर 32 दाऊद की मुश्किल के मानी है समझना या समझाना। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं।
क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। सिला, मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा मैं खुदाउन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। सिला, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तो मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो तू उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छुपने की जगह है। तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। तू मुझे रिहाई नगमों से घेर लेगा। सिला, ये ज़बूर मुबारक के लफ्ज़ से शुरू हुआ। मुबारक के क्या मानी है? क्या इसका ताल्लुक बाकी के ज़बूर से है जो इसी लफ्ज़ से शुरू होते हैं? मुबारक यानी कितनी खुशी और खुशकिस्मती की बात है। कौन सा आदमी है जो खुश है? लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसकी खताएं बख्शी गईं और जिसका गुनाह ढांपा गया। आपकी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी बरकत यह है कि आपके गुनाह माफ किए गए। और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास दुनिया के तमाम सर्टिफिकेट्स और तमाम दौलत मौजूद हो, लेकिन फिर भी अगर आपको माफी ना मिले तो आप दुनिया के गरीब इंसान हैं। और 5 ऐसे मज़ामीर हैं जिनका आगाज मुबारक से हुआ, और मैं कहूंगा कि इन 5 मज़ामीर में खूबसूरत ताल्लुक है। ज़बूर 1 ये जो मुबारक है से शुरू होता है, और इसमें एक आदमी का जिक्र है, उस आदमी का जो शरीरों की राह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये अल्फाज मसीह को बयान करते हैं और उसको उसके बाप यानी कि खुदा ने हमेशा के लिए मुबारक बनाया। ये हमारे लिए लफ्ज नहीं, बल्कि ये ज़बूर हम पर पूरा नहीं उतरता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि खुदा का शुक्र है कि 32वां ज़बूर हमारे लिए है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांपा गया, और मुबारक है वो आदमी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता। और फिर मुझे इस कदर बरकत कैसे मिली? इसका जवाब ज़बूर 41 में है। मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। यहाँ पर गरीब से मुराद रास्ते में आने वाला वो भिखारी नहीं जिसको आप अपनी जेब से निकाल कर कुछ पैसे दें और बाद में सोचें कि खुदावंद हमें इसका अजर देगा। और ईमान की नज़र से देखें तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि मसीह ने हमारी खातिर खुद को कुर्बान किया। अगर आप ईमान से इसको देखें तो आप बच जाएंगे। और फिर अच्छी नेमतों के बारे में बात हुई। ज़बूर 119 और ज़बूर 128। मुबारक है वो जिसको कलाम से मोहब्बत है, और मुबारक है वो आदमी जो उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, लेकिन वो नहीं। मुबारक है वो जो खुदावंद से डरता है, क्योंकि उसका खानदान और उसकी नस्लें मुबारक कहलाएंगी। और यही सच है। और इस फहरिस्त के आखिर में उसके घर की खुशहाली की बरकत मौजूद है। सही। हम एक वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। सिला के क्या मानी है? इसका मतलब वक्फा, सोचना और सुनना है। हमने जो भी कहा इस पर सोचिए। सिला ज़बूर के दरमियान का वक्फा है, जैसे एक गीत का वक्फा हो जिसमें ना गाएं उस दौरान खामोशी होती है और लोग ज़बूर की पनाह की ज़रूरत है। खुदा आपकी पनाह है, आएं उसमें छुप जाएं। वो जिसकी खता बख्शी गई। खता कैसे बख्शी गई? गुनाह कैसे ढांका गया? हर दौर में हर इंसान का यही सवाल है। लोगों की ख्वाहिश है कि उनकी खताएं बख्शी जाएं। भाई यूसुफ, ये कैसे होता है? इसके जवाब में मैं 4 अल्फाजों को वाज़े करता हूँ। पहला, खुदा गुनाह माफ करता है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर, वो तेरी सारी बदकारी बख्शेगा। तुझसा खुदा कौन है जो बदकारी माफ करे? खुदा ही माफी का सरचश्मा है। और खुदा ने हमें माफी कैसे बख्शी? उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे गुनाहों का बोझ उठा ले। और अमाल के 13वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। और मसीह ही वो रास्ता, वो जरिया है जिसे खुदा ने भेजा ताकि हम माफी पाएं। और हमें माफी कैसे मिलती है? 2 चीजों से, ईमान और दूसरा तौबा। ईमान उस शख्स की सब गवाही, अंबिया गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। और दूसरी चीज तौबा है। और यसाया
55 बाब में लिखा है कि जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब रहो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरें और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। और मैं ये भी कहूंगा कि बस खुदा ही है जो माफ कर सकता है, लेकिन ये माफी हमें मसीह के वसीले से मिलती है जिसने सलीब पर हमारे गुनाहों को उठा लिया। और अगर आप अपने गुनाहों से हकीकी तौबा करें और मसीह पर ईमान रखें और उसके पास आएं, तो आपको बेहतरीन तोहफा यानी गुनाहों की माफी मिल जाएगी। आपने गुनाहों की माफी की बात की कि सिर्फ खुदा गुनाह माफ करता है, तो भी इसकी बुनियाद वो कीमत है जो अदा हुई। सही, खून बहाए गुनाहों बगैर की माफी नहीं मिलती। भाई यूसुफ, मैं बहुत हैरान हूँ कि कुर्बानी और खून का ताल्लुक बहुत से मजहब और सकाफतों में मौजूद है, लेकिन लोग इसको सही से समझ नहीं पाते। सही। हर इंसान को खून और कुर्बानी के मुतालिक मालूम है। अब्राहम और उसके बेटे की कहानी से जाहिर हुआ कि कफारे का ख्याल भी मौजूद है कि उसकी जगह कोई और कुर्बान किया जाए, खून बहे। और ये बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर बयान हुआ है कि खुदा कुर्बानी की बुनियाद पर माफ करता है। बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। मसीह खुद सबसे बड़ी कुर्बानी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। सही। हम खून नहीं खाते। इसकी हदायत शरीयत से पहले मिली नूह के दिनों में, क्योंकि खून खुदावंद का है। ये खून खुदा का है, क्योंकि खून दरअसल गुनाह का कफारा है। और ये हर एक सकाफत में ममनू है जिसमें खुदा के कलाम की इज्जत होती है। खून ना खाएं, क्योंकि खून खुदा का है और क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों के कफारे के लिए भी खून बहाया। सही। इस पर अपनी राय दें। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ दिन भर मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। सिला। दाऊद क्यों कर खामोश रहा? खुदा ने उस पर इतनी सख्ती क्यों की कि उसको इस बुरी हालत तक पहुंचा दिया? जी। जब उसने गुनाह किया तो वो खामोश रहा और उसने सोचा कि लोगों के सामने उसका गुनाह कैसे छुपे, पर वो खुदा से उसे नहीं छुपा सकता था। वो चाहता था कि एक बादशाह की हैसियत से उसका लोगों पर अच्छा असर पड़े, और इसीलिए उसने हत्ती उरिया को बुलाया और उसे अपने पास बुलाकर छुट्टी दे दी, ताकि जब उसे उसकी बीवी के हमला होने का पता लगे तो कोई ये बात ना जाने कि दाऊद ने ये गुनाह किया है, क्योंकि दाऊद ये चाहता था कि लोग उसके सामने उसको छुपाएं, पर वो सबसे अहम चीज भूल गया कि उसको खुदा के सामने कैसे छुपाए। मसीह के कफारे के सिवा इसका कोई हल नहीं। सो दाऊद खामोश रहा क्योंकि उसने गुनाह किया। यहाँ पर एक हकीकत वाज़ी होती है कि दाऊद खुदा से पैदा हुआ, क्योंकि गुनाह करने के बाद वो आराम से ना रह सका। तो इस नतीजे से ये साबित हुआ कि वो खुदा से पैदा हुआ, जबकि एक हकीकी ईमानदार गुनाह करके खामोश हो जाता है। उसको कभी इत्मीनान नहीं मिलता, और अगर मिल जाए तो वो ईमानदार ही नहीं। ये एक शख्स के ईमानदार या गैर ईमानदार होने की निशानी है। अगर आप गुनाह को पानी ही की तरह पीते जाएं तो आप खुदा से पैदा नहीं हुए हैं। जब आप गुनाह करते हैं तो आपके दिल को चोट लगती है, आप उदास होते हैं और खुद से नफरत करते हैं। और लिखा है कि दिन भर की कराहत से मेरी हड्डियां गल गईं, मेरी तरावत गर्मी की खुश्की से बदल गई। तो आप खुदाम से पैदा हुए हैं। अपने गुनाहों का इकरार करें। इस गंदगी को लेकर शर्मिंदगी उठाने का क्या फायदा, और आपको आराम महसूस ना हो, इसीलिए अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि जो इनका इकरार करके इनको तर्क करता है उन पर रहमत होगी। क्या मुमकिन है कि जो ईमानदार गुनाह का इकरार ना करे उसको खुदा हलाकत के लिए छोड़ देगा? बेशक उसने एक ही गुनाह किया हो, पर उसने गुनाह का इकरार ना किया हो। देखिए, अगर वो खुदा से पैदा हुआ है तो खुदा उसे रद्द नहीं करता, क्योंकि खुदा ऐसा करता है कि एक ईमानदार को और तरीकों से तौबा की तरफ ले आता है, यानी कि तरबियत करके। अगर आपका बेटा गलती करता है और बदतमीजी भी करता है तो आप हरगिज ये नहीं कहते कि वो आज से आपका बेटा नहीं है, बल्कि आप उसकी तरबियत करते हैं, और खुदा भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। वो मुख्तलिफ तरीकों से तरबियत करता है। इसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर और बीमार हैं, और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते, लेकिन मैं कहूंगा कि खुदा हमको सजा देकर हमारी तरबियत करता है। वो इसलिए ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। ईमानदार बनने के बाद उनकी जिंदगी में बदी का आना असूल नहीं है, उसका उनकी जिंदगी में होना बुरा है। और दाऊद की जिंदगी में ये वाज़े नजर आता है। ईमानदार से गुनाह हो सकता है, पर उसको चाहिए कि तौबा करे। अगर अपने गुनाहों का इकरार करे तो वो सच्चा और आदिल है, सब ठीक हो जाता है। अगर ईमानदार बेवकूफ़ी और कमज़ोरी की हालत में है, खुदा की तंबीह का इकरार करे तो खुदा उसकी तरबियत करता है।
पर वो उसको रद्द नहीं करता, वो जहन्नुम में नहीं जाता, वो हलाक नहीं होता। कभी नहीं। सही, सही। अब मैं अगले हिस्से की तरफ बढ़ूंगा 8वीं आयत से, फिर हम एक वक्फा लेंगे और मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानंद ना बनो जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दबाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कल खुदावन पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ए सादिको, खुदावन में खुशो खुर्रम रहो, और ए रास्त दिलो, खुशी से ललकारो। आमीन। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 9वीं आयत है, तुम घोड़े या खच्चर की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं। मुझे घोड़े और खच्चर के दरमियान फर्क बताएं। घोड़े और खच्चर में क्या फर्क है? इस आयत से इसका क्या ताल्लुक है? मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। घोड़ा खच्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। घोड़ा ज्यादा जोर आवर और ताकतवर होता है और आज घोड़े जोर से जाने जाते हैं। इसके बरक्स खच्चर अड़ियल और सुस्त होता है, और कभी कभी हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं तो बाकी हालात में हम बहुत ही सुस्त हो जाते हैं, यानी हम जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हैं। ये घोड़े की सिफ्त है और इसीलिए शायद घोड़े को लगाम दी जाती है, और अगर हम जरूरत से ज्यादा कामिल हो जाएं तो भी हम खच्चर की मानंद हैं जो बहुत सुस्त है और कुछ सीखना नहीं चाहता। और खुदावंद ने फरमाया, तुम घोड़े या फिर खच्चर की मानंद ना बनो। जब हम गिनती के 14वें बाब को पढ़ें तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। लोगों ने मुल्क कनान में रहने से इनकार किया और चाहा कि मुल्क मिस्र वापस चले जाएं, और मैं यहाँ कहूंगा कि वो खच्चर की मानंद बने। जी। उन्होंने वादे की सरजमीन को जाना ना चाहा। खुदावंद का कहर उन पर भड़का और उनकी तरबियत की। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो जाकर जंग करेंगे। मूसा ने कहा कि खुदावंद उनके पीछे नहीं होगा, मगर उन्होंने मूसा की बात ना मानी और वो जंग को गए। मूसा ने रोकना चाहा पर वो ना रुके, बस उन्होंने उस जंग में शिकस्त पाई और उस जगह का नाम हुरमा रखा। 14वें बाब के शुरू में उनको वहां शिकस्त हुई। वो खच्चर की मानंद थे और आखिर में वो सब घोड़े की मानंद बने। और बहुत बार हम जरूरत से ज्यादा जज्बाती या फिर जरूरत से ज्यादा काहिल हो जाते हैं, इसलिए खुदावंद ने खबरदार किया। हमें चाहिए कि खुदा की आवाज को सुने ताकि ना ज्यादा जज्बाती हो ना ही सुस्त, और अपनी रफाकत को खुदा के मकसद के साथ मिलाएं, उसकी आवाज सही। और उसका वक्त। सही। ये सवाल बहुत से नौजवानों को उलझन में डाल देता है, खासकर छोटी उम्र में। वो सोचते हैं कि खुदा की मर्जी को वो कैसे जान सकते हैं, और अक्सर इस आयत का सहारा लेते हैं, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। खुदा हमारी रहनुमाई करता है, पर हम उसकी आवाज कैसे सुने? हम अपनी रफ्तार को उसके साथ किस तरह से मिलाएं? इस नुक्ते पर गौर मेरा करने की ख्याल है जरूरत कि है भाई दीनदार यूसुफ। आदमी अपने कामों से खुदा के कहर को हरगिज नहीं भड़काता, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये तमाम बातें वाज़ेह हैं जिनसे खुदा को नफरत है। शायद हमें इसका अंदाजा हो या शायद अंदाजा ना हो, हम खुदा की मर्जी के खिलाफ काम कर देते हैं, लेकिन खुदा ने ये वादा नहीं किया कि वो अपनी मर्जी गुनाह में रहने वाले शख्स को बताएगा। ज़बूर 25 में लिखा है, खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो खुदावंद से डरते हैं। अगर आप खुदावंद की इज्जत करें और उसका हुक्म मानें तो मेरा ईमान है कि खुदावंद हर तरीके से आपको अपनी आवाज सुनाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप दीनदार रहें और आप वो काम ना करें जो खुदावंद को नापसंदीदा है। और जब आप खुद ऐसा करें तो खुदावंद इस बात को जानता है। उसने कहा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा बताऊंगा। अलीहू ने कहा कि कौन सा उस्ताद उसकी मानिंद है। वो जानता है कि एक दाना तालिबे इल्म को कैसे समझाना है। याकूब की मिसाल हमारे सामने है। वो नहायत दाना था पर खुदा ने उसको शहजादा बनाया। बस वो बेहतरीन बल्कि उससे भी उम्दा उस्ताद है, लेकिन जरूरत ये है कि हम उसकी तालीम सीखें। हमें चाहिए कि हर झूठ और बड़े मामले से पहले खुदावंद के साथ रफाकत रखनी चाहिए, उसकी आवाज को सुनना चाहिए, ताकि हम खुदा की मर्जी से वो फैसले करें कि जब कोई बड़ी बात या बड़ा फैसला करना हो तो जरूरी है कि सबसे पहले खुदा की आवाज को सुने। ना कि सिर्फ झूठी बातों में, बल्कि हम जानते हैं कि कुछ कामों से खुदा का गुस्सा भड़कता है तो भी हम वो काम करते हैं। सही। फिर अगर आप उसकी मर्जी के तालिब हों तो वो जाहिर नहीं करेगा। जी, लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा बताऊंगा। 6 आयत, इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे। सिर्फ दीनदार ही खुदावंद की राह जान सकते हैं, जो खुद को बदी से बाज रखे, अपनी जिंदगी में पाकरू का तजर्बा हासिल करे, उसके अंदर पाकरू काम करता है, तभी वो खुदावंद के ख्यालों को समझता है। ठीक है,
بھائی یوسف، آخری حصے میں صادق اور شریر کے بیچ موازنہ ہے۔ صادق خداوند پر تکیہ کرتے ہیں۔ مہربانی سے بھائی یوسف 10ویں اور 11ویں آیت کا مفہوم بیان کر دیجئے۔ یہاں میں کہوں گا کہ 10ویں آیت میں شریر کا ذکر ہے پر جس کا توکل خدا پر ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پر جس کا توکل خدا پر ہے، رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ جب آپ مختلف زبوروں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی جگہ رحمت اور شفقت کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا زبور 23 میں لکھا ہے، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی۔ اور زبور 65 میں لکھا ہے، میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیش رو ہوگا۔ زبور 103 وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی زبور میں لکھا ہے کہ جس کا توکل خدا پر ہے، رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اور لکھا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو۔ یہ بہت صحیح۔ خوب ہے۔ اور پھر آخری آیت ہے، پہلی آیت میں اس نے خطا معاف ہونے کی خوشی بیان کی، اور آخر میں اس نے بتایا کہ خداوند کی رفاقت میں کتنی خوشی ہے۔ گناہوں کی معافی کی خوشی تو خوب ہے، پر خداوند کی رفاقت میں قائم رہنے کی خوشی زیادہ ہے۔ زبور مبارک ہے کے الفاظ سے شروع ہوا اور اس پر ختم ہوا، اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو۔ بے شک درمیان میں گناہ، تربیت اور ملامت کا ذکر ہوا، پر ختم اس پر ہوا کہ خداوند میں ہماری خوشی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آپ نے زبور 32 کے مطالعے سے آج کیا سیکھا؟ آج کی قسط میں خاص بات یہ تھی کہ خدا کے فرزند جب بھی کوئی گناہ کریں تو اپنی غلطی کو مانتے ہیں اور سادہ معاملات میں بھی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی، وہ بے چین ہوتے ہیں اور جلد ہی وہ توبہ بھی کرتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے تاکہ گناہ سے باز رہیں اور وہ پھر سے خدا کی برکتوں کو پاتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے سیکھا کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں اس کو خوف مانیں۔ پھر خدا کی مرضی جاننا آسان ہوگی کیونکہ وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے۔ وہ ہم پر ہماری زندگی کے بارے میں اپنی مرضی کو ظاہر کرے گا۔ صحیح۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ زبور کی پہلی آیت مبارک ہے، وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یہ ہم پر صادق نہیں آتی، لیکن خداوند نے ہمیں ایک اور برکت دی، یعنی جب ہم اس کے پاس جائیں تو توبہ کریں۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آپ بھی اس خوشی اور برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا کیا۔ ہم نے آج کی قصے سے یہ سیکھا کہ گناہوں کی معافی فقط خدا دیتا ہے، تو بھی گناہوں کی معافی کی بنیاد اس کفارے پر ہے جو ادا کیا گیا۔ خدا نے خطاؤں کی معافی کے لیے قیمت ادا کی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور مسیح ہماری خاطر صلیب پر قربان ہوا تاکہ اپنے لہو سے ہماری خطاؤں کی معافی کی قیمت ادا کرے۔ خدا ان کے پاس آ کر اس کا شکر کریں کہ اس نے آپ کی نجات کا ایک راستہ بنایا۔ آپ کو کسی خاص جگہ پر جانے یا پیسے ادا کرنے یا کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف صلیب پر مسیح کے کیے کام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر۔ تب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کی معافی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ لہٰذا اس کے کام پر ایمان رکھیں جو اس نے ہماری خاطر صلیب پر کیا۔ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. بدخل عرش النعمة وارنم، تنطلق الكلمة تسبيحة، ويفيد قلبي ليك يتكلم، وأقدم لك نفسي ذبيحة. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي اشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك.
عرش النعمة وصدق إني وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. بدخل عرش النعمة وصدق إني وعودك قوة لذاتي، واثق إنها فيك تتحقق وتتمم قصدك في حياتي. أصلك سامع قلبي الضارع، قلبي اللي بيشتاق لحضورك، المس روحي يشفي جروحي واكشف كل خبايا بنورك. أصلك سامع